Hello students, you are welcome in Navange classes. Students, today we are going to learn practice set 5.1 question number 2. Determine whether the points are collinear. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें अभी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और इन 3 पॉइंट्स को हमें वेरीफाई करना है कि ये कॉलिनियर है या नहीं। चलिए तो अभी हम इसे शुरू करते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस का फार्मूला 3 टाइम्स यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं फॉर डिस्टेंस ए बी। सो ए 1 - 3 एंड बी 2 - 5। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम x1 और y1 फर्स्ट पॉइंट से हमें x1 और y1 मिल जाएगा। x1 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -3 और सेकेंड पॉइंट से हमें मिलेगा x2 और y2। तो x2 हो गया हमारा 2 और y2 हो गया है -5। स्टूडेंट्स ये x1 y1 और x2 y2 कैसे लिखे जाते हैं, कैसे हम इसे फाइंड करते हैं, ये हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा हुआ है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए तो अभी हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल अंडर रूट इन फर्स्ट ब्रैकेट in first bracket x2 - x1 whole square plus in second bracket y2 - y1 whole square। अभी नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुटअप कर रहे हैं। तो x2 की वैल्यू 2 माइनस का साइन, x1 की वैल्यू 1 देन होल स्क्वायर प्लस और यहाँ y2 की वैल्यू -5 देन माइनस का साइन और y1 की वैल्यू -3। तो स्टूडेंट y1 की वैल्यू -3 है और ये सेकेंड वैल्यू है हमारी, मतलब फर्स्ट वैल्यू y2 की हो गई और सेकेंड वैल्यू y1 की। तो y1 की वैल्यू सेकेंड है, इसलिए हम सेकेंड वैल्यू को इस ब्रैकेट में ले रहे हैं, राउंड ब्रैकेट में। अगर फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव में है तो उसको राउंड ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, ओके। क्योंकि स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये जो मिडल वाला माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन का इस माइनस के साइन के साथ ही मल्टीप्लाई हम करते हैं, ओके। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज हमने पुटअप कर ली है और यहाँ हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और उस स्क्वायर ब्रैकेट का हम कर रहे हैं स्क्वायर। चलिए तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 1 ये हो जाता है 1 और उसका हो गया स्क्वायर देन प्लस का साइन। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, ये माइनस का साइन और यहाँ पर माइनस का साइन, तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर -5 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ अभी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 3 और होल स्क्वायर आ गया। अभी -5 + 3 इसका आंसर होता है -2, ठीक है ना। डिफरेंस साइन है इसलिए हमने ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर दिया और ग्रेटर नंबर का ही साइन लगा दिया। तो स्टूडेंट यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस और इधर -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो गया है 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। सो 1 + 4 ये हो जाता है 5। तो स्टूडेंट अभी हमें डिस्टेंस ए बी मिल चुका है डिस्टेंस ए बी मिल चुका है हमें √5 एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। अभी स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस निकालेंगे बी और सी का, यानी कि डिस्टेंस बी सी। तो बी के कोऑर्डिनेट है 2 और -5 और सी का कोऑर्डिनेट है -4 और 7। तो यहाँ पर x1 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा -5, x2 बनेगा -4 और y2 बन जाएगा 7। तो इस तरह से हमने x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अभी हम फार्मूला यूज़ करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी फार्मूला है हमारा, BC का डिस्टेंस निकाल रहे, फार्मूला रहेगा x2 - x1 इन फर्स्ट ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया प्लस इन सेकेंड ब्रैकेट y2 - y1 होल स्क्वायर। अभी हम वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। x2 की वैल्यू -4 देन माइनस का साइन और x1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 7 देन माइनस का साइन और y1 की वैल्यू है -5, इसलिए हमने इसे राउंड ब्रैकेट में लिख लिया।
जो कि मैंने फर्स्ट AB का डिस्टेंस निकालते समय आपको समझा दिया था। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे और उसका स्क्वायर। अभी हम ब्रैकेट्स को कर लेते हैं सॉल्व। -4 -2 बन जाता है ये -6 और ये हो गया उसका स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज़। और स्टूडेंट यहाँ पे भी देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, और ये 5 और ब्रैकेट का स्क्वायर। नाउ -6 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 ये हो जाता है 12 का स्क्वायर। अभी -6 का स्क्वायर बन जाता है 36 प्लस और 12 का स्क्वायर 144 और दोनों का एडिशन किया हमने तो ये हो गया है 180। और स्टूडेंट ध्यान रखना ईच स्टेप हम अंडर रूट का साइन लिख रहे हैं, अंडर रूट के साइन को आपको भूलना नहीं है ना। 180 किसी का ऐसा स्क्वायर रूट तो नहीं आ रहा है, 180 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं आता है, इसीलिए स्टूडेंट हम इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं। सो 36 इंटू 5 दैट इज़ द 180। अभी आपको पता ही है 36 जो है इसका स्क्वायर रूट होता है 6 और रूट के साइन में बचेगा 5 यानी 6 अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्टेंस BC जो है, डिस्टेंस BC ये हमने फाइंड कर लिया और वो आ गया है 6 अंडर रूट 5 दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट तो अभी हम डिस्टेंस निकालते हैं AC का, फॉर डिस्टेंस AC। तो A के कोऑर्डिनेट 1 -3 और C के कोऑर्डिनेट है -4 7। तो इन दोनों पॉइंट से स्टूडेंट्स हम अभी यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 फाइंड कर लेते हैं। सो x1 की वैल्यू हो जाएगी 1, y2 की वैल्यू है -3, x2 की वैल्यू -4 और y2 की वैल्यू 7। चलिए तो अभी डिस्टेंस का फार्मूला सेम फार्मूला रहने वाला है। डिस्टेंस AC इज इक्वल अंडर रूट इन फर्स्ट ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इन सेकेंड ब्रैकेट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अभी स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुटअप करते हैं। सो x2 जो है ये है हमारा -4, देन माइनस का साइन, और x1 क्या है 1 और यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया, फिर प्लस y2 की वैल्यू ये 7, फिर माइनस का साइन, और y1 क्या है, y1 है हमारा -3। तो अभी हमने इसको -3 को राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर को हमें स्क्वायर करना था, इसलिए हम यहाँ पर एक पहले स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं और उसका करेंगे फिर स्क्वायर। अभी चलिए ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा -5 उसका स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा यहाँ पर प्लस, तो 7 + 3 हो गया और उसका भी स्क्वायर। सो -5 का स्क्वायर और यहाँ पे 7 + 3 10 और 10 का स्क्वायर। अभी स्टूडेंट्स -5 का जो स्क्वायर है ये 25 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया है 125। अभी 125 भी किसी का ऐसे स्क्वायर रूट तो मतलब 125 का स्क्वायर रूट तो कुछ नहीं आता है, तो यहाँ पर भी हम उसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं 25 × 5। तो स्टूडेंट 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5 और रूट के साइड में बचेगा 5। तो डिस्टेंस AC हो गया हमारा 5/√5 दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 3। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास में 3 इक्वेशंस हैं। सबसे पहले हमें √5 मिला था AB का डिस्टेंस और अभी AC का डिस्टेंस मिला है 5/√5। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पर कुछ नहीं तो ये होता है 1, तो √5 दोनों में है तो इधर का 1 और यहाँ के 5th, तो ये होता है 1 + 5 6, यानी इन दोनों का एडिशन आ चुका है 6/√5। और स्टूडेंट ये 6/√5 जो है वैल्यू आई है, यही वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 2 में भी मिली थी। आपको पता होगा BC का डिस्टेंस हमें 6/√5 ही मिला हुआ है। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, जब छोटे छोटे डिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे तो उन दोनों का एडिशन हमारे ग्रेटर डिस्टेंस की इतना अगर आता है तो 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं और ये एडिशन
ग्रेटर डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा तो नॉट कॉलिनियर। तो इसीलिए स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी इज इक्वल डिस्टेंस बी सी। ठीक है, सो पॉइंट ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। तो स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है अभी पढ़ा, और आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।